फिर से हमारा चैनल पे आपको स्वागतम। और कुछ बात पहले, ये क्वेश्चन को शुरू करने के पहले कुछ बात आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पहला बात, मास्क। आज से आप शपथ लीजिए कि मास्क जरूर से, अगर आप बाहर जाएंगे तो मास्क जरूर से पहनेंगे, क्योंकि फिर से आप जानते ही हैं कि कोविड-19 का जो सेकेंड वर्जन बोल सकते हैं आप, वो फिर से आ रहा है, मतलब फिर से प्रकट हुआ है। इसलिए आपको इसके विरोध में मुकाबला करना पड़ेगा, तो इसलिए जरूर से मास्क यूज करिए। और सेकेंड जो चीज है वो है, थोड़ा सा देर हो गया ये वीडियो डालने के लिए, क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था, आपके जैसा ही मेरा भी एग्जाम चल रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा देर हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए इस सम को सॉल्व करते हैं। तो पहले जो सम को पहले देख लीजिए क्या है। एक साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत इजी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इजी है, इसलिए जो ये सॉल्व कर पाएंगे उनका ये वीडियो देखने का कोई मकसद नहीं है। मैं पूरा डिटेल में सिर्फ उनके लिए ये वीडियो अपलोड करूंगा जो ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो छुपा हुआ जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट्स को जो आज तक नहीं पढ़ा है उनके लिए ये वीडियो है। तो आप जो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं वो ये वीडियो नहीं देखें, ठीक है? तो चलिए पहले क्या करूंगा, जानते ही आप पहले क्या करता हूं। पहले इसको आई लेट कर लीजिए, आई इक्वल्स टू दिस। अब एक मिनट, हाँ, आई इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई दिस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको एक प्रोसेस हम बोलते हैं, शायद आप ये जानते हैं, वो है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? प्रीवियस वीडियोस में हम ये बोले थे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है एक चीज। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये जो साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लगा सकते हैं। देखिए पहले आपको सब्स्टिट्यूशन के लिए जानना पड़ेगा, जो डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज को आपको याद रहना पड़ेगा, तभी आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। और आपको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना होगा उस सम को बिफोर अप्लाइंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए यहाँ पर पहले अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें कि ये जो साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये इसका जो मतलब यहाँ पर जो ऊपर में जो ये चीज है, ठीक है, न्यूमरेटर में ये जो चीज है, और नीचे जो ये चीज है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब देखिए, अब अगर आप देखें कि साइन इनवर्स एक्स को अगर आप यू लेट करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, अगर आप यू लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, मतलब डी डी एक्स ऑफ यू, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डी डी एक्स बाई यू। और इस साइड में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब अगर आप देखें कि ये जो साइन इनवर्स एक्स को अगर यू लिखेंगे तो यहाँ पर dx रहेगा ना, हाँ यहाँ पर dx रहेगा, तो ये जो dx रहेगा dx बाई ये, ठीक है, dx बाई ये, मतलब ये dx अगर ऊपर में जाएगा तो dx बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू क्या हो गया, du हो गया। ये dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये du से, तो यहाँ पर du डाल देंगे तो क्या होगा, देखिए x, अब x के जगह भी u, मतलब ये भी बोला था कि कोई भी एक वेरिएबल रहना चाहिए, ठीक है, एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं रह सकता। तो यहाँ पर x को हम u के टर्म पे ले लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, x इक्वल्स टू साइन u हो जाएगा। x को u के टर्म पे ले लेंगे, x इक्वल्स टू साइन u हो गया, मतलब x u के टर्म पे चला गया, ठीक है। तो x इक्वल्स टू साइन u,
x इक्वल्स टू साइन यू मतलब यहाँ पर डाल देंगे साइन यू इंटू ये साइन एक्स के जगह हम डालेंगे u, साइन एक्स की जगह u, और dx बाई ये dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या होगा du होगा, तो ये du हो गया। मतलब मैं जो किया ये i का जो ये जो i इक्वल्स टू दिस है इसको हम ट्रांसफर कर लिए हैं ऐसे, कैसे देखिए u साइन u du, इसका इंटीग्रेशन। ये फर्स्ट स्टेप है इस सम का, ये फर्स्ट स्टेप है इस सम का। सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप करेंगे तो उसके आगे ये नोट कर लीजिए, और जो नोट नहीं करना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, सिर्फ ध्यान देकर ये समझना चाहते हैं, उनके लिए नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और वहां पर रिक्वायर्ड जो फॉर्मूला होता है, मतलब कोई भी एक सम अगर हम सॉल्व करें उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है और उसके नीचे रिक्वायर्ड जो फॉर्मूला होता है वो भी दिया गया है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगा उस नोट्स को अच्छी तरीके से गो थ्रू करने में, ठीक है। तो जिनको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पर हो गया नोट, चलिए आगे जाएंगे। अब यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा रब कर लेंगे, नोट तो कर लिए हैं आप, थोड़ा सा रब कर लेंगे। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है फर्स्ट स्टेप, इसको कंप्लीट कर लिए हैं। अब सेकंड स्टेप देखिए, ठीक है, अब सेकंड स्टेप देखिए। हाँ, तो ये है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में देखिए, सेकंड स्टेप में हमको ये करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अब ये क्या होता है, तो देखिए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल। अगर आपका कोई भी जगह पे ऐसा इंटीग्रेशन देखते हैं कि fx gx का इंटीग्रेशन, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के रेस्पेक्ट में अगर आपके पास दो ऐसा फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दिया गया है, तो यहां पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हो सकता है, होगा ऐसा नहीं है, हो सकता है। तो उनके लिए आपको चेक करना पड़ेगा एक चीज, चीज को आप, एक वर्ड को आप यहाँ पर अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए। आइलेट क्या है, आइलेट क्या होता है, ये जो आई होता है ये है, पहले लिख लीजिए उसके बाद समझते हैं इस चीज को। पहले है जो आई है वो है इनवर्स, ठीक है, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। देखिए ये जो fx है और ये जो gx है, इसका ऑर्डर हमको पता करना होता है। मतलब ऑर्डर मतलब जो प्रायोरिटी ऑर्डर बोला जाता है, प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब ये जो हम अगर लेफ्ट टू राइट जाए, ये जो वर्ड है यहां से लेफ्ट टू राइट जाए तो यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर घटता है। मतलब I is greater than L is greater than A is greater than T is greater than E। मतलब किसी भी इंटीग्रेशन में अगर आपको ऐसे दो फंक्शन देखे, दो से तीन भी हो सकता है, लेकिन एक टाइम में आप बाई पार्ट्स करने के समय दो टर्म को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। fx gx ऐसा दो मतलब फंक्शन अगर आपको मिलता है तो आपको देखना पड़ता है कि इनमें से प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन आता है। प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको आप फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्स्ट फंक्शन। मैं लेट कर लेता हूं, ये फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो gx है इसको ये क्या हो गया? सेकंड फंक्शन। एक अगर फर्स्ट फंक्शन होता है तो सेकंड क्या होगा? सेकंड फंक्शन होगा, मतलब अनदर क्या होगा? सेकंड फंक्शन होगा। तो
आपको यहां से डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा, लेकिन पहले इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। दो ऐसा फंक्शन रहेगा, दो फंक्शन में आपको पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड पहले आता है। जो पहले आएगा वो होगा फर्स्ट फंक्शन, जो सेकंड में आएगा वो होगा सेकंड फंक्शन। क्लियर। अब जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसका क्या होगा, देखिए उसका होगा डिफरेंशिएशन। ये भी नोट कर लीजिए, उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन। और एक मिनट, इसको यहाँ साइड में लिख लेते हैं। इसका क्या होगा, देखिए डिफरेंशिएशन होगा। और जो सेकेंड फंक्शन है उसका होगा इंटीग्रेशन। मतलब जो फॉर्मूला हम पढ़ेंगे ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, वहां पर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे जाएंगे। यहां पर देखिए एक फॉर्मूला आएगा। ठीक है, यहां पर ही लिख देते हैं, रुक जाइए। ठीक है, देखिए यहां पर लिख देते हैं इस जगह पे। यहां पर जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक फॉर्मूला देखने को मिलता है। क्या है वो, ये जो चीज है, ये अगर आई होता है कि आई डैश, तो आई डैश इक्वल्स टू ऐसा लिखा जाता है। मतलब पहले इसको डिटरमाइन करना पड़ता है, उसके बाद ये फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ता है। तो एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इस इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन इनटू इसका इंटीग्रेशन। और पूरा जो चीज है उस पूरा चीज का भी इंटीग्रेशन करना पड़ता है। यहाँ पर दो इंटीग्रेशन लगता है इस लास्ट चीज में। अच्छी तरीके से इसको ऑब्जर्व कर लीजिए। ये जो एफ एक्स है इसका पहला डिफरेंशिएशन इनटू ये जो जी एक्स है उसका इंटीग्रेशन, पूरा चीज का, पूरा प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ये है एक फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। और जो एफ एक्स है और जो जी एक्स है, एफ एक्स क्या है, फर्स्ट फंक्शन अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मैं ऐसा डिटरमाइन किए हैं, ऐसा हम एज्यूम किए हैं यहाँ पर। लेकिन आपको अगर किसी भी जगह पे इसको अप्लाई करना पड़ता है तो पहले आपको प्रॉपरली फर्स्ट फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इन दिस फॉर्मूला। क्लियर। तो ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और ये जो पूरा जो प्रोसेस बोला उसको भी नोट कर लीजिए। और एक यहाँ पर लिमिटेशन रहता है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। शायद आप नोट कर लिए होंगे, यहाँ पर एक लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन यहाँ पर लिखते हैं। लिमिटेशन, व्हाट इज द लिमिटेशन? लिमिटेशन है दिस वर्ड। ठीक है, ये जो वर्ड है इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। इस वर्ड को आप एकदम भ्रम सत्य ऐसा मत समझ लीजिए। ये जो चीज है, ये चीज को, मतलब ये जो वर्ड है, इसको आप मतलब 80% टू 70% टू 80% सम पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे ऊपर, मतलब ऐसा भी कोई सम मिलेगा जहां पर ये वर्ड नहीं लगता है, वहां पर आपका सिक्स सेंस को लगाना पड़ता है। मतलब आपको अच्छी तरीके से सोचना पड़ता है। तो किसका डिफरेंशिएशन होता है, किसका इंटीग्रेशन होता है, ऐसे सोचना पड़ता है। ठीक है, मतलब मैं यही बोल रहा हूं कि ये चीज एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ के जैसे मत लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे जाएंगे। अब हम सम पे वापस जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। यहाँ से, हाँ ये तो हमारा सम था, तो इसको रब कर लेंगे। तो पहला स्टेप क्या था, सब्स्टिट्यूशन। हम सब्स्टिट्यूशन कर लिए। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
उसका पूरा डिटेल इन डिटेल हमको मैं पढ़ा दिया, और अब उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो ये है फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए अब यहां पर देखिए, ये है एग्जाम्पल, मतलब वो इंटीग्रेशन जो है उसका आप इसको, मतलब उसको आप ये एग्जाम्पल के तहत समझ सकते हैं। देखिए u sin u और du, तो वहां पर हम क्या पढ़े, वहां पर हम पढ़े कि आइलेट, ये पढ़े आइलेट, आई फॉर, बोलिए याद कर लीजिए, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर बोलिए एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो यहां पर देखिए दो हमारा पास, ठीक है, एक है एफ एक्स, एक है मतलब जी एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, एल्जेब्रिक है आया, और ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, ये है ट्रिगोनोमेट्रिक और ये है एल्जेब्रिक। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर क्या आता है, पहले एल्जेब्रिक आता है, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक आता है। तो ए दिस, ठीक है, ए इज मोर, मतलब ए को हमको ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा, तो ए को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो वहां पर ए क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप, मतलब फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, और जो ट्रिगोनोमेट्रिक है वो है सेकंड फंक्शन। किसको प्रायोरिटी दिए, ए को प्रायोरिटी दिए, मतलब जो हमारा जो एल्जेब्रिक जो ए है, हमारा जो चीज है, उसको पहले प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस चीज को। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन, और जो सेकंड फंक्शन है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो देखिए इसको पहले रख देते हैं, u को रख देंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे किसका, सेकंड फंक्शन का, माइनस इंटीग्रेशन, एक बहुत बड़ा इंटीग्रेशन आप देंगे, उसके बाद ऐसे लिख लेंगे, तो इससे आपको सुविधा होगा। उसके बाद अच्छा ये तो u होगा, हाँ u, ठीक है, ये पूरा u का टर्म पे है, तो u का टर्म पे ही लिखना पड़ेगा। अब जो u था, मतलब जो फर्स्ट फंक्शन था, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा यहाँ पर, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ जो हमारा जो ये था, क्या था, सेकंड फंक्शन, उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, और ये जो पूरा फैक्टर है उसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब u रह गया, साइन u का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस u, लेकिन इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस u। ठीक है, माइनस आ गया একটা, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस कॉस u, माइनस अंदर में क्या होगा, du बाई डी क्या होता है, 1 होता है ना, ये तो जानते ही है। dx बाई dx क्या होता है, 1 होता है, और ddx ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो गया, और ये क्या होगा, माइनस कॉस u, तो ये माइनस बाहर जाएगा, 1 भी बाहर जाएगा, माइनस 1 इंटू -1 क्या हो गया, +1, मतलब ये प्लस हो गया, और अंदर क्या बचा, कॉस u बचा, कॉस u ड्यू नहीं जाएगा, कॉस u ड्यू, हाँ, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब देखिए माइनस u कॉस u, अब ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस u, ये क्या होता है, साइन u का डिफरेंशिएशन कॉस u, लेकिन साइन u का इंटीग्रेशन माइनस कॉस u, कॉस u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन u, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन u होगा, सिर्फ साइन u, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे तो साइन u, तो प्लस साइन u प्लस सी, ऐसा हो गया, माइनस u कॉस u प्लस कॉस u का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन u, इंटीग्रेशन होगा साइन u बैठ गया, प्लस सी क्या होगा, जानते ही है, सी क्या होगा, इंटीग्रल कांस्टेंट। ये लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि ये लिखना नहीं पड़ता, ये लिखना पड़ता है लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इससे आपका नंबर जुड़ा रहता है। अगर आप सी लास्ट में नहीं देखे, जो अब आपका जो एग्जामिनर रहेगा वो अगर एग्जामिनर जो अगर ये सी लास्ट में आपके कॉपी में नहीं देखे तो वहां से एकदम ऐसे काट के एकदम समझ गए हैं आप। तो देखिए अब यहां से आप यहाँ आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? कोई कोई ऐसा भी करता है कि यहाँ पर ही छोड़ देते हैं सम को, लेकिन यहाँ पर छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो x था, ये मतलब ये जो इंटीग्रेशन था ये x की टर्म पे था। हम ये खत्म कर रहे हैं u के टर्म पे, लेकिन हमको u के टर्म पे खत्म नहीं करना है, हमको इसको x के टर्म पे वापिस भेजना है, ठीक है। तो देखिए u यहाँ से u को x के टर्म पे कैसे ले जाएंगे? देखिए बहुत इजी है। हम क्या लेट किए थे? हम लेट किए थे साइन इनवर्स x इक्वल्स टू u, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया? x इक्वल टू साइन u हो गया। देखिए u x के टर्म पे चला गया। सॉरी ये तो u है और u को x के टर्म पे, मतलब ये देखिए u x के टर्म पे चला गया साइन इनवर्स x, मतलब u के जगह माइनस u के जगह क्या लिखेंगे? माइनस साइन इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स x। अब cos u से पहले आप एक चीज देखें, यहाँ पर क्या होगा? x इक्वल टू साइन u हो गया, होगा x इक्वल टू साइन u। अब देखिए नहीं, रुक जाइए। हाँ, x इक्वल टू साइन u लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज करते हैं। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर u प्लस कॉस स्क्वायर u, ये क्या होता है? 1 होता है, सबको पता है ये। तो यहाँ से देखिए हम अगर कॉस u का वैल्यू निकालते हैं तो कॉस u का वैल्यू क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर u का रूट। अब साइन स्क्वायर u मतलब साइन u का यहाँ पर वैल्यू लिख दीजिए। साइन u का वैल्यू x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बोलिए, यही तो होगा। मतलब cos u का वैल्यू क्या आ गया? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस क्या है? साइन u है, साइन u का वैल्यू x है, मतलब प्लस x, ठीक है, प्लस c। यहां ये हो गया आंसर हमारा। फाइनल आंसर ये है, ठीक है। एकदम भूलना मत कि यहाँ पर खत्म कर देते हैं इस सम को, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर x के टर्म पे आपको ये पूरा जो आंसर है उसको भेजना पड़ेगा, तभी आपका फाइनल आंसर निकलेगा। तो ये आज थोड़ा सा एक छोटा सा सम हम उठाए थे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही है। तो हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।